बताइए आप कैसे हैं पहले से, आप कल से कैसे हैं? कल जो हालत थी आपकी। सर आज को मैं तो अच्छा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आज आज तो मैं काम भी पी था। आज काम कर रहे थे? हाँ सर। अच्छा, कल तो बता रहे थे 5-6 उल्टी हुई थी रात में। 5-6 बार उल्टी हुई थी। हाँ बिल्कुल कमजोरी आ गई थी। हाँ हाँ। तो है ना, मैं सोचा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं। अच्छा, वो बुखार जैसे लग रहा था, बुखार तो नहीं आया था आज कल दिन बुखार में? नहीं आया। कल दिन में आया तो नहीं था फिर? कुछ तो नहीं हुआ। हाँ हाँ तो मैं ना इतना टेंशन में आ गया था कि मैं कहाँ जाऊँ। हाँ एक तो मैं मुंबई से हाँ। भोपाल आया था अपने दोस्त के साथ काम करने के लिए। हाँ हाँ तो मैं अपना बाहर है ना होटल पे खाना खाते हैं हम लोग। हाँ। तो उसके वजह से मैं सोचा आज कुछ अलग ही खाऊं, इसलिए मैं आज शाम को राइस खाया। हाँ। उसके वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ। और मुझे 5-6 बार उल्टी हुई। हाँ तो है ना सुबह मुझे है ना ऐसा चक्कर जैसे आ रहा था कि मैं सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं, वो दवाई देने के बाद कब अच्छा लगने लगा था आपको? जो मैंने जो दवाई दी थी, जो हालत आपकी डाउन थी, यहाँ आप पूरा डल हो रहे थे, सुस्त हो रहे थे, कब से अच्छा लगने लगा था? मुझे शाम से अच्छा लगने लगा था। शाम से अच्छा लगने लगा था। हाँ। उल्टी हुई नहीं? उल्टी हुई नहीं। और कुछ थोड़ा बहुत खाना भी खाया था? हाँ खाया था खाना। हाँ। रात में नींद कैसी आई फिर? रात में नींद अच्छी आई। नींद अच्छी आई थी। और सुबह से नॉर्मल खाना वाना खा के? से नॉर्मल खाना खाया है ना, अभी कोई तकलीफ नहीं है? कुछ तकलीफ नहीं। और है ना मस्त अच्छे से काम भी कर रहा हूँ। काम भी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं आपसे, आपका अनुभव क्या रहा होम्योपैथी में? जैसे आप तो उन्होंने बोला यहाँ चले जाओ दवाई ले लो, नहीं तो आप तो जनरली अंग्रेजी दवाई खाते, अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते। तो आपका अनुभव क्या रहा मेरे ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद? क्या लगा आपको? सर मुझे अंग्रेजी दवा में क्या ऐसा, हम लोग जाते हैं जैसे नॉर्मली जाके डॉक्टर के पास चेकअप करते हैं। हाँ। डॉक्टर क्या करते हैं, पहला इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ। और उससे क्या कभी फ़र्क हुआ कभी फ़र्क नहीं हुआ। हाँ। 4-5 दिन जाएगा ट्रीटमेंट को। तो कभी फ़र्क होता है कभी नहीं होता है। तो और टेंशन हो जाता है अपने को। हाँ। टेंशन हो जाता है, उसके वजह से सोच के एक तो पैसा नहीं है क्या करने का। इससे अच्छा मेरा सलाह किया है ना, मैं होम्योपैथिक में गया, एक ही झटके में सही हो गया। इसलिए मैं कि होम्योपैथिक बेस्ट। आपका फीडबैक मैं यूट्यूब में यूज कर सकता हूँ क्या? कई बार बताता है यदि सर दर्द हो रहा है उसके साथ में उल्टी है तो सबसे ज़्यादा दवाई यूज होने वाली है नाइट्राम्यूर, बेलाडोना, काकुलस, चिलिडोनियम, इपिकाक, सैंगुनेरिया, सीपिया, इस तरह की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यूज होती हैं कॉमन। यदि उल्टी अचानक गर्मी लग गई है, गर्मी की वजह से यदि उल्टी हो रही है, सन स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें नाइट्राम्यूर, आर्सेनिक है, एपोनाइट है, इस तरह की दवाइयाँ, लाइकोपोडियम, स्ट्रामोनियम, इस तरह की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती हैं। इंटॉक्सिकेशन, वोमिटिंग आफ्टर इंटॉक्सिकेशन, किसी न किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के इनहेलेशन या इंजेक्शन की वजह से यदि उल्टी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होने वाली दवाई है वो कौन सी है? नक्स वोमिका। वोमिटिंग विथ इरिटेशन इन ब्रेन, यदि पेशेंट ऐसा कंप्लेन करता है आपको कि उल्टी के साथ में मेरे ब्रेन में कुछ इरिटेशन जैसा होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाई है वो एपिस है, बेलाडोना है, ग्लूनाइन है, हायोसाइमस है, प्लम्बम मेटेलिकम है, जिंकम है, मर्कसाल है, इस तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं। यदि उल्टी के साथ में पेशेंट बोलता है कि मुझे लैरिंग्स में इरिटेशन समझ में आ रहा है, कहाँ इरिटेशन समझ में आ रहा है? लैरिंग्स में, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है कोका और टबैकम। यदि बोलता है उल्टी के साथ में मुझे पेट में, स्टमक में इरिटेशन फील होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है एपोसाइनम, आर्सेनिक और क्रोटेलस ओरियस। उल्टी के साथ में यदि पेशेंट बोलता है कि मुझे चेस्ट में इचिंग हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई क्या है? पल्सेटिलाइन, नक्स वोमिका। यदि किसी को जाइंडिस है, यदि उल्टी किसी को पीलिया है, अब पीलिया के साथ में जाइंडिस के साथ में जाइंडिस की कंडीशन बनी हुई है, उसमें यदि पेशेंट उल्टी की कंप्लेन करता है तो जनरली उसमें जो दवाई काम आती है वो आती है ह्यूप्यूरिकम एसिडम। कौन सी दवाई? ह्यूप्यूरिकम एसिडम। वोमिटिंग फ्रॉम जॉय, सबसे ज़्यादा खुशी हो आप, सबसे ज़्यादा दुखी हो तो भी तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा खुश हो तो भी तकलीफ होती है। तो यदि जॉय के कारण उल्टी आ रही है आपको, वोमिटिंग फ्रॉम जॉय, तो उसमें एक कॉमन दवाई यूज होती है होम्योपैथी में, कालीकार्ब। क्या है? कालीकार्ब। यदि वोमिटिंग आपको लेमन जूस की वजह से हो रही है, लेमन जूस पीने के बाद आपको वोमिटिंग स्टार्ट हुआ है, तो उसमें कॉमन दवाई क्या यूज होती है? जिंकम मेटेलिकम। कौन सी दवाई? जिंकम मेटेलिकम।
वोमिटिंग आफ्टर लिफ्टिंग, यदि आप कहीं से लिफ्टिंग करके आए हैं, लिफ्टिंग के बाद आपको वोमिटिंग स्टार्ट हुई है, तो उसमें जो कॉमन दवाई यूज होती है जो वो काम करेगी सिलिका। उल्टी, लाइंग एग्रावेशन, यदि आप उल्टी हो रही है आपको, आप लेट जाते हैं स्पेशली बैक साइड में, तो उसमें एग्रावेशन होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली दवाई है क्रोटैलस होरिडस। और साइड में लेटते हैं उसमें भी एंटिम टार्ट और क्रोटैलस होरिडस है। लाइंग ऑन राइट साइड, उसमें भी क्रोटैलस होरिडस है। लाइंग एमेलियोरेशन, काकुलस, यदि लेटने से आराम मिलता है तो काकुलस। लाइंग ऑन राइट साइड में लेटने से आराम मिलता है उल्टी में तो एंटिम टार्ट। उल्टी यदि मीजल्स एक कंडीशन होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है मीजल्स, यदि मीजल्स में पेशेंट उल्टी की कंप्लेंट करता है, वोमिटिंग इन मीजल्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईली इंडिकेटेड मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। वोमिटिंग इन मीजल्स में कौन सी मेडिसिन है? एंटीमोनियम क्रूडम। मीट खाने के बाद यदि आपको उल्टी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है कालीबाइक्रोम। पीरियड आने के पहले, मेंसेस आने के पहले यदि आपको उल्टी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है अमोनियम म्यूरियाटिकम, इपिका, क्यूप्रम मेटेलिकम, सीपिया, पल्सेटिला, नक्स बोमिका, नाइट्राम्यूर एंड बेरेट्रम एल्बम। पीरियड के दौरान यदि आपको उल्टी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है अमोनियम कार्ब, एपोसाइनम, लाइकोपोडियम एंड पल्सेटिला। पीरियड के बाद यदि आपको उल्टी जैसा लगता है पीरियड के ओवर होने के बाद, तो उसमें जो दवाई काम आने वाली है, काम आती है जनरली, वो है नाइट्राम्यूर एंड क्रोटैलस होरिडस। यदि पेशेंट बोलता है कि उल्टी में जब भी मैं मिल्क पीता हूँ या कि मुझे मिल्क पीने से उल्टी होती है, दूध पीने से उल्टी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दवाई काम आने आती है एथुजा साइनोपियम, कैलकेरिया, वेलेरियाना एंड साइलेसिया। कौन सी दवाई काम आती है? एथुजा साइनोपियम, कैलकेरिया कार्ब, वेलेरियाना एंड साइलेसिया। मदर मिल्क से किसको एग्रावेशन होता है? कई बार पेशेंट आके बच्चे बोलते हैं कि मदर आके कंप्लेन करती है कि बच्चे को जैसे ही दूध पिलाता हूँ फटाक से उल्टी कर देता है। तो उस तरह की वोमिटिंग्स में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई है वो है साइलेसिया और एथुजा साइनोपियम। साइलेसिया और एथुजा साइनोपियम। उल्टी यदि अपन चलते फिरते हैं, मोशन एग्रावेशन, तो उल्टी में यदि मोशन की वजह से तकलीफ बढ़ती है, मोशन एग्रावेशन, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई है मोशन एग्रावेशन की। यदि पेशेंट कंप्लेन करता है तो कैडमियम सल्फ, नक्स बोमिका, एंटीमोनियम ब्रायोनिया एंड आर्सेनिक, और एक दवाई और यूज होती है सबसे ज़्यादा, टोबैकम। ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। उल्टी के साथ मेरी पेशेंट आके पैल्पिटेशन की कंप्लेन करता है, उल्टी के साथ यदि पेशेंट आके पैल्पिटेशन की कंप्लेन करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई कौन सी है? लैकेसिस एंड नक्स बोमिका। बोलेगा साहब उल्टी जैसे ही होती तो एकदम से घबराहट होने लगती है, मुझे यहाँ धक 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 करके आवाज़ सुनाई देती है। तो यदि इस तरह से कंप्लेन करता है पेशेंट तो लैकेसिस और नक्स बोमिका के इंडिकेशन है वो। कई बार क्रोटैलस होरिडस और ग्लूनाइन जैसी दवाइयाँ भी इसमें काम आती हैं, लगती हैं, उससे मरीज ठीक होता है। उल्टी आफ्टर वोमिटिंग आफ्टर पैनकेक्स, उल्टी वोमिटिंग आफ्टर पैनकेक्स। ये पैनकेक्स क्या होता है? एग है, मिल्क है और बटर है, उससे बना हुआ। तो ये एग पैन केक्स खाने के बाद यदि होती है उल्टी, जनरली लोग कंप्लेन करते हैं स्पेसिफिकली कि जब मैं पैन केक खाता हूँ तब मुझे उल्टी होती है, तो उसमें जो कॉमन यूज होने वाली दवाई है वो कौन सी है? बेरिलियम मेटेलिकम। कौन सी दवाई? बेरिलियम मेटेलिकम। पेरिटोनाइटिस, यदि पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन है उसमें यदि उसके कारण यदि उल्टी हो रही है, पेरिटोनाइटिस की वजह से यदि उल्टी हो रही है आपको, तो उसमें कॉमनली यूज होने वाली दवाई है ओपियम। यदि उल्टी के पहले पसीना, वोमिटिंग बिफोर पास्पायरेशन, इसके बाद पसीना आता है, पहले उल्टी हो जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाई है वो कौन सी है? लोबेलिया इन्फ्लाटा। उल्टी आने के पहले पसीना पसीना हो जाएगा पेशेंट, देन उल्टी आएगी, तो उसमें जो पेशेंट को दवाई दी जाती है वो दी जाती है लोबेलिया इन्फ्लाटा। ड्यूरिंग पास्पिरेशन आर्सेनिक के बहुत सारी दवाइयाँ, कैमोमिला है, चाइना है, लाइकोपोडियम है, लोबेलिया है, सल्फर है। ड्यूरिंग पास्पिरेशन बहुत, पर पहले ही पसीना आ जाएगा उस कंडीशन में, लोबेलिया इन्फ्लाटा सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है। वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, यदि 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद यदि उल्टी हो रही है, 3 मंथ्स के बाद यदि उल्टी हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है,
प्रेगनेंसी में जनरली लोगों को उल्टी होती है, तो प्रेगनेंसी में उल्टी होने के कारण प्रेगनेंसी की वजह से जो उल्टी होती है अलग अलग ट्राइमेस्टर में, उनमें जो कॉमनली यूज होने वाली दवाई है कार्बोलिक एसिड है, चिलिडोनियम है, सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसा है। कौन सी है? कार्बोलिक एसिड है, ऐसा चिलिडोनियम है, सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसा है, गासीपियम है, क्रियोजोट है, लैक्कैन है, लैक्टिक एसिड है, नक्स नाइट्रम सल्फ है, मेडोराइनम है, नक्स मास्टेटा है, सीपिया है, सल्फर है, नक्स बोमिका है, टोबैकम है। डिपेंडिंग अपॉन उसके और अदर इंडिकेशन आप ये दवाइयाँ देते हैं तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलते हैं। यदि उसी समय प्रेगनेंसी में यदि वो फ्रंटल हेडक की कंप्लेन कर रही है लेडी, बोलती है कि मुझे उल्टी के साथ में फ्रंटल हेडक होता है, यहाँ सर दर्द भी होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दवाई यूज होती है वो है कार्बोलिक एसिड। कौन सी दवाई है वो? फ्रंटल हेडक के साथ यूज होने वाली कार्बोलिक एसिड। उल्टी रिनल कंप्लेन के साथ में हो रही है जनरली, यदि किडनी की कोई कंप्लेन बता रहा है पेशेंट, यूरेटर स्टोन है, रिनल स्टोन है, उसके साथ में उल्टी हो रही है, तो जनरली जो दवाई यूज होती है आसिमम कैनम यूज होती है। सबसे फेमस दवाई क्या है? आसिमम कैनम, बर्बेरिस बल्गेरिस और इपोमोइया परप्यूरा। कौन सी? इपोमोइया परप्यूरा। इपोमोइया परप्यूरा में क्या होता है? लेफ्ट यूरेट्रिक पेन होता है, किडनी रीजन से लेकर यूरेटर तक पूरा डाउनवर्ड पेन होगा विथ नोसिया एंड वोमिटिंग। इपोमोइया परप्यूरा की इंडिकेशन है ये। स्पेसिफिक पेशेंट बोलेगा कि लेफ्ट साइड में फ्रॉम लोइन टू ग्रोइन पेन हो रहा है, सर जैसे कुछ चल रहा है लेफ्ट साइड में पेन। बहुत फेमस रेमेडी है यूरेट्रिक कोलिक की, इपोमोइया परप्यूरा। उबकाई लेने के बाद यदि किसी को उल्टी हो जाती है, जनरली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब भी मैं उबकाई लेता हूं तो मुझे उल्टी होती है, तो उसमें नक्स बोमिका, एंटिमटाट, एंटीमोनियम क्रूडम, क्यूप्रम एसेटिकम, पोडोफाइलम, टोबैकम, इपीकाक, इस तरह की दवाइयाँ काम आती हैं। जनरली पेशेंट्स या बच्चे देखने में मिलते हैं कि जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ, ट्रेवलिंग में मुझे उल्टी होती है। जब भी मैं, वैसे नहीं होती मुझे कभी, जैसे ही मैं कार में बैठूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, कहीं ट्रेन में जाऊंगा, कहीं भी बैठूंगा, ट्रेवलिंग से, तो वो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो है कार्बोलिक एसिड, काकुलस, काल्चिकम, आर्सेनिक है, पेट्रोलियम है, टबैकम है, फेरामेट है। इस तरह की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। वोमिटिंग फ्रॉम स्लाइवेशन, ज़्यादा लार किसी को आती है, उसके कारण यदि किसी को वोमिटिंग होती है तो उसमें एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है मरकरी। वोमिटिंग आफ्टर सौरक्राट, यदि किसी को सड़ी हुई गोभी खाने के बाद वोमिटिंग होती है, या खराब गोभी खाने के बाद, फूल गोभी खाने के बाद वोमिटिंग होती है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो है एरिस्टोलोचिया क्लेमेटिस। कौन सी दवाई है? एरिस्टोलोचिया क्लेमेटिस। वोमिटिंग यदि किसी को स्कारलेटिना हुआ है, उसके बाद यदि किसी को वोमिटिंग हो रहा है, तो उसमें यूज होने वाली दवाई है बेलाडोना। उल्टी में यदि किसी को बैठे रहने से उल्टी बढ़ती है, सिटिंग एग्रावेशन है, तो उसमें यूज होने वाली दवाई है ब्रायोनिया काल्चिकम। यदि सिटिंग से आराम लगता है तो उसमें दवाई यूज होती है बेरेट्रम एल्बम। किसी किसी को लेटरिन जाने के पहले उल्टी होती है, वोमिटिंग बिफोर स्टूल, उसमें जो दवाई सबसे ज़्यादा काम आती है वो है इपीकाक एंड टोबैकम। लेटरिन के दौरान, स्टूल के दौरान यदि दवाई किसी को वोमिटिंग हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा दवाई काम आती है आर्सेनिक, बेरेट्रम, क्यूप्रम एंड कैम्फर। डायरिया के साथ में यदि किसी को वोमिटिंग हो रही है, लूज स्टूल भी जा रहे हैं और फ्रिक्वेंट वोमिटिंग भी हो रही है बार बार, तो उसमें आर्सेनिक है, बेलाडोना है, बिस्मिथ है, क्यूप्रम मेटेलिकम है, क्यूप्रम एसेटिकम है, कोलोसिंथ है, फास्फोरस है, पल्सेटिला है, नक्स बोमिका है, बेरेट्रम है, कैम्फर है। इस तरह की दवाइयाँ ज़्यादा। उल्टी के साथ में यदि बार बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे प्यास बहुत लगती है, वोमिटिंग विथ थर्स्ट, यदि ऐसा बोलता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो कारगर दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम, कैंथेरिस एंड नक्स बोमिक। उसमें जो काम आने वाली दवाई है अंगस्तूरा, आर्सेनिक, कैंथेरिस एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है नक्स बोमिक। वोमिटिंग ड्यूरिंग आर्टिकेरिया, यदि चकत्ते आते हैं शरीर में जिनको आर्टिकेरियल रेसेस आते हैं, तो यदि आर्टिकेरिया के कारण के साथ यदि किसी को वोमिटिंग है आर्टिकेरिया के दौरान, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो है सीना और एपिस मेलिफिका। आर्टिकेरिया के दौरान वोमिटिंग यदि यूटेराइन कंप्लेन के कारण हो रही है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें दवाई जो सबसे ज़्यादा काम आएगी वो कालोफाइलम, एपोसाइनम, कैनाबिनम, कालोफाइलम, क्रियोजोट एंड लिलियम टिग्रिनम।
उल्टी यदि वैक्सीनेशन के बाद यदि किसी चाइल्ड में यदि वैक्सीन लग रहे हैं, वैक्सीन के बाद यदि स्पेसिफिक कंप्लेन कर रहा है बच्चा या कि बच्चे की अटेंडेंस बता रहे हैं कि जब से इसको वैक्सीन लगा उल्टी जो है तो होने लगी है, इसको उल्टी के सिम्टम्स आ गए हैं, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें एक होम्योपैथिक दवाई है DPT करके, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। कौन सी एक होम्योपैथिक दवाई है? एक होम्योपैथिक दवाई है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस करके, वो देने से उसकी उल्टी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जनरली पेशेंट आके बोलते हैं कि मैंने ड्रिंक किया है, ड्रिंकिंग के बाद मुझे वोमिटिंग की कंप्लेंट स्टार्ट हो गई है, तो इस सिचुएशंस में जो दवाई यूज की जाती है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। उल्टी के साथ मेरी पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब भी मैं उल्टी करता हूं तो इतनी एसिडिक होती है कि ऐसा लगता है कि पूरा इरोड कर दी, पूरा कोरोजन हो गया, कोरोसिव टाइप की वोमिटिंग होती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाई है नाइट्रिक एसिड, क्रियोजोट एंड सैंगुनेरिया, आर्सेनिक एल्बम, इस तरह की दवाइयाँ यूज होती है। वोमिटिंग के साथ में बाइल ज़्यादा आ रहा है, बिलियस वोमिटिंग हो रही किसी को, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है आर्सेनिक, कैमोमिला, ड्रोसेरा, क्रोटेलस होरिडस, लैकिसिस है, लाइकोपोडियम है, नक्स बोमिका है, सैंगुनेरिया है, पल्सेटिला है, सेवाइना है, स्ट्रामोनियम है, बेरेट्रम एल्बम है, इस तरह की दवाइयाँ यूज होती है। उल्टी यदि बुखार के साथ हो रही है, बुखार में यदि सबसे ज़्यादा उल्टी हो रही है तो उसमें जो यूज होने वाली दवाई है चाइना है, निपोटोरियम पर। उल्टी जो है तो बुखार में हो रही है, अब बुखार के साथ में सरदर्द भी है, यदि फीवर के साथ में सर दर्द है और उल्टी हो रही तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस, चिलीडोनियम इपिकाक एंड आयरिस बर्सिकोलर, पल्सेटिला, प्लम्बम मेटेलिकम, स्पाइजेलिया, इस तरह की दवाएं, ब्रायोनिया, कैलकेरिया, आर्सेनिक, इस तरह की दवाइयाँ ज़्यादा यूज की जाती हैं। वोमिटिंग बिटर, यदि उस वोमिटस का जो उल्टी कर रहे हैं उसका स्वाद यदि टेस्ट उसका यदि बिटर है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाई है एकोनाइट, आर्सेनिक, एंटीमोनियम क्रूडम, एंटम टार्ट है, कैमोमिला है, पल्सेटिला है, लैकिसिस है, फास्फोरस है, सैंगुनेरिया है, इस तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं। वोमिटिंग विथ पास्पायरेशन, यदि पसीने के साथ में वोमिटिंग हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है उल्टी करते समय, तो उसमें जो यूज होने वाली दवाई है वो चाइना ऑफिसिनेलिस एंड कैमोमिला है। कौन सी है? वोमिटिंग, बिटर वोमिटिंग। बिटर वोमिटिंग में वोमिटिंग यदि वोमिटस कड़वा है तो उसमें जो यूज होने वाली दवाई है कौन सी है? चाइना ऑफिसिनेलिस। वोमिटिंग के साथ में यदि ब्लड आ रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई कौन सी है? एकोनाइट है, एलोज है, आर्निका है, आर्सेनिक है, क्रोटेलस होरिडस है, लैकिसिस है, हायोसाइमस है, मर्कार है, नक्स बोमिका, फास्फोरस है, प्लम्बम है, सल्फर है, स्टेनम मेटेलिकम है, इस तरह की दवाइयाँ ज़्यादा यूज होती हैं, ज़्यादा काम आती है। वोमिटिंग यदि क्लाटेड हो रही है, ब्लड क्या है? क्लाटेड आ रहा है, उल्टी में क्लाटेड ब्लड आ रहा है, तो उसमें जनरली लैकिसिस एंड आर्निका इंडिकेटेड है। आर्निका और लैकिसिस ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे रिजल्ट मिलते हैं। क्लाटेड है, ब्लैक है, क्लाटेड भी है और ब्लैक कलर का है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो लैकिसिस है, हेमामिलिस है, पोडोफाइलम है, आर्निका है। ब्राउनिश है, नाइट्रम सल्फ यूज होगी, आर्सेनिक यूज होगी, ब्रायोनिया यूज होगी, है ना, यदि ब्राउनिश कलर का क्लाटेड ब्लड है तो। काफी ग्राउंड कलर है, यदि उस वोमिटिंग का जो ब्लड आया हुआ है क्लाटेड उसका यदि कलर काफी ग्राउंड है तो उसमें दवाई जो यूज होगी फास्फोरस एंड कैडमियम सल्फ यूज होगी। यदि कन्वल्जिव एंड स्पाज्मोडिक है तो उसमें बिस्मिथ और डिजिटैलिस यूज करते हैं जनरली। वोमिटिंग ब्लैक और डार्क है तो उसमें कैडमियम सल्फ, कैलकेरिया, नक्स बोमिका, प्लम्बम, फास्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड जैसी दवाइयाँ यूज की जाती हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि ब्रेकफास्ट के बाद मुझे वोमिटिंग होती है जनरली, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड दवाई जो है वो साइलेसिया, फेरम मेटेलिकम एंड ब्रायोनिया। यदि पेशेंट बोलता है कि खांसी के दौरान मुझे उल्टी होती है तो उसमें जो दवाई सबसे ज़्यादा यूज होती है खांसी के दौरान जिसमें उल्टी हो, इपिकाक, एंटिमटार्ट, ब्रायोनिया, ड्रोसेरा, फेरम मेटेलिकम, नक्स बोमिका एंड नाइट्रम्यूर के इंडिकेशन। यदि वोमिटिंग के साथ में झाग आ रहा है, फ्रोदी एंड फोमी वोमिटिंग है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई एथुजा साइनोपियम, क्रियोजोट एंड बेरेट्रम एल्बम है। कौन सी? एथुजा साइनोपियम एंड बेरेट्रम एल्बम है। वोमिटिंग यदि ग्रीन कलर की है तो सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन है उसमें पल्सेटिला, आर्सेनिक एंड चिलीडोनियम। कौन सी? पल्सेटिला,
आर्सेनिक एंड चिलिडोनियम देने से इस पेशेंट को आराम लगेगा। यदि वोमिटिंग कुछ भी खाने के तुरंत बाद हो रहा है और पेशेंट बताता है कि वोमिटिंग में जो निकला हुआ मिल्क है, यदि मिल्क लिया है, यदि वोमिटिंग में जो निकला हुआ मिल्क है वो पूरा जमा हुआ है, दही जैसे है, तो उसमें यदि एथूजा, साइनोपियम, कैलकेरियान, वेलेरियाना, साइलिसिया जैसी दवाइयाँ देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वोमिटिंग में गंध यदि बहुत ज़्यादा आ रही है, यदि वोमिटिंग ऑफेंसिव है, बदबूदार है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है आर्सेनिक एल्बम, नक्स वोमिका, क्यूप्रम, ब्रायोनिया एंड सीपिया। उल्टी करते समय यदि आपको दर्द भी बहुत होता है, वोमिटिंग पेनफुल है, तो उसमें भी यूज होने वाली दवाई बिस्मिथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, नक्स वोमिका एंड बेरेट्रम है। यदि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, वोमिटिंग करते समय एकदम पेशेंट धड़ाक से बोलता है वाह, इस तरीके से यदि प्रोजेक्ट करता है, उल्टी वोमिटस पदार्थ, वोमिटस मटेरियल बहुत दूर जाके गिरता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है बेलाडोना एंड बेरेट्रम एल्बम। कौन सी दवाई यूज होती है? बेलाडोना एंड बेरेट्रम एल्बम। वोमिटिंग यदि सडन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें भी यूज होने वाली दवाई बेलाडोना, आर्सेनिक, फेरामाइन, बेरेट्रम एल्बम है। वोमिटिंग स्वीटिस है, यदि मीठा स्वाद है उसका, वोमिटस का मीठा मीठा ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है क्रियोजोट। कौन सी मेडिसिन है? क्रियोजोट। वोमिटिंग का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो क्या है? एंटीमोनियम क्रूडम। वोमिटिंग यदि वाटरी है, एकदम पानी जैसे उल्टी हो रही, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई आर्सेनिक एल्बम, एपोसाइनम, बेलाडोना, ड्रोसेरा, रोबिनिया, लाइकोपोडियम, नाइट्राम्यूर, नक्स वोमिका, सल्फर एंड बेरेट्रम है। वोमिटिंग नाइट में यदि सबसे ज़्यादा होती है तो उसके लिए कैलकेरिया कार्बोनार से। खांसी के साथ यदि उल्टी आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई मैंने आपको बताया ड्रोसेरा, रोटंडीफोलिया एंड बेरेट्रम एल्बम। वोमिटिंग अभी मैं बताया कि यदि मीठी है, उसका स्वाद मीठा है टेस्ट, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई क्रियाजोट। वोमिटिंग वार्म के कारण हो रही, पेट में कीड़े हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई इपिकाक, चाइना, पल्सेटिलम, मरकरी का यूज करते हैं। तो आपने ये देखा कि इतनी सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में हैं जो स्पेसिफिक एंड पिक्यूलियर इंडिकेशन के आधार पर यदि दी जाएं तो बहुत जल्दी वो पेशेंट जिस वजह से वोमिटिंग हो रही है उस वजह से ही फ्री हो जाएगा। बल्कि यदि आप मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट को अप्रोच करते हैं तो वोमिटिंग किसी भी कारण से हो, कोई भी वजह हो, कोई भी सेकेंडरी काज है, आपको एंटीबायोटिक देके आपकी वोमिटिंग को सप्रेस कर देंगे। उससे आपकी कारण का कोई लेना देना नहीं रहता। आपको एमसेट देंगे, सेरोटोनिन जो है तो को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गट में रिलीज नहीं होने देगा। मेटाक्लोप्रामाइड जो है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा। तो किसी न किसी तरह से उनका जो मेन फोकस होता है उल्टी रोकना है। पर यदि आप इन पिक्यूलियर इंडिकेशन के आधार पर कोई दवाई लेते हैं तो आपकी उल्टी तो रुकेगी रुकेगी, साथ में जो वो कारण है उस कारण की कोई अलग से दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिस वजह से उल्टी। वहाँ पर क्या होता है कि यदि गैस्ट्राइटिस या कि कोई हेड इंजरी है, हेड इंजरी के कारण आपको वोमिटिंग हो रही है, तो आपको हेड इंजरी के लिए अलग दवाई लेनी पड़ेगी, उसका जो ट्रीटमेंट है अलग लेना पड़ेगा। अब वोमिटिंग के लिए अलग लेना पड़ेगा। यदि आपको सर दर्द हो रहा है उसकी भी अलग दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। पेन की अलग दवाई लेनी पड़ेगी, उल्टी की अलग लेनी पड़ेगी, बाकी चीज़ों की अलग, हर चीज़ की अलग, ब्रेन में सूजन कम करने की अलग लेनी पड़ेगी। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। यदि एक भी आपका पिक्यूलियर इंडिकेशन है और वो पिक्यूलियर चीज़ आपके अंदर है जो दवा में है, उस दवाई को देते हैं आप, तो वो बाकी की चीज़ों को भी ठीक कर देता है। इतनी क्षमता होती है कि जिस कारण से वो सिम्टम्स आ रहे होंगे उसको भी रिवर्स कर